कभी कभी जब मेरे को नेगेटिव बोलते हो ना, तब मुझे तकलीफ हो जाती है। क्या बताओ यार, मैं इतना मेहनत, आज तुम मेरे से पढ़ रहे हो, कल शायद तुम जैसे आज मेरे से फिजिक्स पढ़ रहे हो, कल किसी से फिजिक्स पढ़ रहे हो। छोटे बच्चे थे, छोटी छोटी लड़कियां थी, उनको डंडे से मार रही हैं। ये बात और बेटा देखो यार, मैं सिंपल सी बात है यार, मैं वो इंसान नहीं हूँ, मैं थोड़ा डिफरेंट टाइप का आदमी हूँ। मैं कभी भी जल्दी से अपने आप को नहीं बोलता, टीचर बोलता सबको, मैं एक भैया जैसा हूँ। इसीलिए मैं हर समय आपके पास साथ खड़ा रहता हूँ। आपको जो समस्या है, जो तकलीफ है, जो पीड़ा है, मैं यहाँ तक भी बोलूँ कि आप इंस्टाग्राम में मेरे से SMS करके पूछ सकते हो, बात कर सकते हो। एक इंस्टाग्राम, वो टेलीग्राम में भी है, तो उस मेन टेलीग्राम में बात नहीं कर पाता तो एक दूसरा टेलीग्राम भी मैंने बना के रखा है कि आप कभी कभी उसमें मेरे से बात भी कर सकती हो। आप अपने डाउट्स भेज सकते हो, अपने क्वेश्चन पूछ सकते हो। शायद अगर उसमें आप जुड़े होगे तो आपने देखा होगा कि आपने उसमें बात की है, मैंने मैक्सिमम बच्चों का रिप्लाई दिया है। मैं भी इंसान हूँ तो यार, जब आप लोग SMS करते हो तो आप सोचते हो कि आपने SMS किया, लेकिन आपके साथ में लगभग मेरे उसी एक बार में लगभग 1,500 से 2,000 SMS आ चुकी होती हैं। अब मैं कभी होगा तो मैं आपको दिखाऊंगा भी। अब 1,500 से 2,000 बच्चों का एक बार में रिप्लाई देना, यार मैं भी इंसान ही हूँ, मुश्किल होता। लेकिन तब पर भी बैठ करके जब कभी होता है तो वॉइस रिकॉर्डिंग भेज करके कुछ भी करके मैं आपको रिप्लाई देने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि मेरा, और शायद ही आपसे कोई इस तरह करता होगा, शायद ही, पूरे हर जगह बात कर रहा हूँ। तो मैं क्यों कर रहा हूँ ऐसा? बस बात इसलिए कर रहा हूँ कि तुम्हें कहीं पर कोई दिक्कत ना रहे, आपको कोई समस्या ना आए, आपको कोई तकलीफ ना हो। तो अगर आपको कभी भी कोई तकलीफ होती है, कोई दिक्कत होती है, तो बस ये आप मेरे से बात कर सकते हो। मैं आपसे बोले दे रहा हूँ कि अगर जीवन में आपको कोई समस्या होती है, कोई दिक्कत होती है, कभी भी कोई प्रॉब्लम होती है, मैं आज यहाँ पे आपसे प्रॉमिस कर रहा हूँ। देखो, मैं फाइनेंशियली की बात करूँ यार, तुम्हें बहुत ज़्यादा हेल्प कर दूंगा तो भाई उसमें नहीं कर सकता भाई, सिंपल सी बात है। लेकिन इसके अलावा तुम्हें कोई भी समस्या होगी जीवन में, कभी अगर कहीं लड़ाई की भी ज़रूरत हो, भैया मेरे को कोई दिक्कत हो रही आई है, मैं उसके लिए मैं खड़ा रहूँगा। तुम कभी भी मेरे को आजमा के देख लेना, भैया मेरे साथ मेरे को हेल्प करेंगे नहीं करेंगे, मैं वो इंसान हूँ। तुम्हारा साथ से मेरे से बेहतरीन टीचर जिस दिन मिल जाएगा कि अब मेरे से बेहतरीन कोई होगा तो मेरे को हटा करके उसको रखा जाएगा यहाँ पर। इस बात का ध्यान रखना। कभी कभी जब मेरे को नेगेटिव बोलते हो ना, तब मुझे तकलीफ हो जाती है। क्या बताओ यार, मैं इतना मेहनत करूँ तब। अदरवाइज जानते हो यार, मैं हमेशा हंसने वाला आदमी, हमेशा हंस खेल के काम करता है। खुद आपसे समझ लो कि कभी मुझे जल्दी सीरियस कभी देखते नहीं हो, लेकिन यार जब आप लोग कभी ऐसा बोल देते हो तब कि मुझे अजीब लगता है। लेकिन मैं इतना कह दे रहा हूँ कि मैं वो इंसान हूँ जो केवल आपके, मेरे से पता है इतने सारे पुराने बच्चे आज भी मेरे से बात करते रहते हैं। वो क्यों बात करते रहते हैं कि वो जानते हैं कि मैं कैसा हूँ। ये वो वाला सीन मत रखो यार कि हम आज जुड़े हैं, आज क्लास 10th में पढ़ रहे हैं और इसके बाद जब क्लास 10th हो जाएगा खत्म। अरे यार, शिक्षक गुरु जो होता है ना, वो केवल यार 1 साल के लिए नहीं होता है यार। अगर वाकई में तुम्हें कोई पढ़ा रहा है, तुम्हारा कोई मार्गदर्शन कर रहा है, तुम्हें कोई अच्छे राह में ले जा रहा है ना, उसको 1 साल के बाद भुलाया ही नहीं जा सकता है। अगर तुम भुला दे रहे हो तो पहली बात तो वो तुम्हारा टीचर था ही नहीं, तुमने उसे कभी टीचर माना ही नहीं, तुमने अपने उसको गुरु माना ही नहीं। मैं तो वो मान के चलता हूँ कि यार जीवन में तुम आगे भी कहीं पर जाओगे, आगे भी कभी बढ़ोगे ना, तो वहाँ पर उस आगे बढ़ने वाली जर्नी में भी अगर तुम्हें कभी समस्या हो ना, तो तुम बस ऐसा करो कि हाँ चलो कोई नहीं, तो मेरे पास राज भैया, मैं उनसे बात कर ले रहा हूँ, मैं वो इंसान है और तुम मेरे से कभी भी बात कर सकते हो। ये वाला सीन है। आज हम करके देखना। बस मैं चाह रहा हूँ कि हमारा जो रिश्ता है ना, वो केवल ये हाई स्कूल तक ना रहे कि हाँ हाई स्कूल है, बस खत्म हो गया, हम चले गए, तुम चले गए, दोस्त यारी खत्म हो गई, खत्म। पढ़ाना था, मेरा काम पढ़ाना था, तुम्हारा काम पढ़ना था, पढ़ लिए, अब कोई ज़रूरत ही नहीं है। क्या करेंगे अब तो नए टीचर आएंगे। नए टीचर आएंगे, वो पता है बहुत से जीवन में ऐसे टीचर आते रहेंगे। पता नहीं कितने टीचर से तुम लोग जीवन में पढ़ने वाले हो, जब तैयारी करोगे कुछ भी करोगे। लेकिन ना, इसका मतलब ये नहीं होता कि यार जिससे तुम पढ़ो उसको भुला ही दो, कभी नहीं। हमेशा उससे लगाव रहना चाहिए। और मैं चाहता हूँ कि मैं तो हमेशा, तुम कभी भी बात करोगे कि जीवन में कभी भी याद करके देखना, मैं पुराने बच्चे हो या कभी नहीं, मैं सबसे बराबर बात करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि अगर मैं पढ़ा रहा हूँ तो एक पढ़ाने के साथ साथ तुम्हें टॉपर तो बनाओ, लेकिन एक अच्छा आदमी भी बनाओ, एक ऐसा आदमी जो उसके नेचर से अच्छे रहे। मैं यहाँ पे क्लास में क्यों कभी सबको डांट देता हूँ कि यार तुम लोग प्यार मोहब्बत की बात करते रहो, हमें क्या दिक्कत है। लेकिन मैं इसलिए बोल देता हूँ कि यार ताकि तुम बाद में ये भी तो है ना कि यार टीचर का केवल एक काम पढ़ाना ही नहीं है कि मैं आया पेन उठाया यहाँ पे लिखते चला गया। नहीं यार, एक गुरु का एक काम होता है एक ऐसा आदमी बनाना, एक ऐसा बच्चे बनाना कि जो आगे भविष्य में कुछ अच्छा करें, शायद कुछ और अच्छा कर जाओ। गुरु का काम मेन यही है।
ये तो आज ये दुनिया भर के सिलेबस है, उस सिलेबस पढ़ाया जा रहा है, वो तो अलग है। लेकिन सही में मान लीजिए अगर आज पता है, तुम आज की जनरेशन में देखोगे ना, वो लड़के दूसरों का आदर करना, किससे कैसे बात करनी है, को क्यों नहीं आ रहा है? उसका सबसे बड़ा कारण है ना कि जब वहाँ पे आप टीचर से पढ़ते हो तो टीचर का एक काम रह गया है कि वो केवल बेटा ये डिफिनीशन होती है, ये इसका होता है, बहुत अच्छे से पढ़ा रहा है, बहुत अच्छे से पढ़ाया जा रहा है, मैं मानो बहुत अच्छे से पढ़ाया जा रहा है। लेकिन अगर उसके अंदर नैतिक गुण ही नहीं डाल पा रहा है, उसके अंदर लोगों के लिए गुण नहीं डाल पा रहा है, तो यार वो टीचर नहीं है, वो गुरु नहीं है, वो तो एक कंप्यूटर जैसा एक एआई है जो बस केवल पढ़ाया जा रहा है, जितना कहो उतना काम करने वाला है। मैं चाह रहा हूँ कि जब मैं पढ़ाऊँ यार, कम से कम मेरे से पढ़ने के बाद जब तुम आगे जाओ तो कम से कम जीवन में एक बार याद करो यार, राज भाई ने एक बात बोली है कि यार ऐसा होना चाहिए, एक इंसान को कैसा रहना चाहिए। अभी आप लोग बहुत छोटे हो, अभी एक तरह से ना जानते हो ना, आप लोग कच्चे घड़े के जैसे हो। अभी आप लोग को जितना अच्छे से बढ़िया मेंटेन किया जाएगा, अभी तुम मिट्टी हो, अभी तुम्हें बढ़िया अच्छे से तराशा जाएगा, तराशने के बाद जब बढ़िया से अच्छे से निखरोगे तब तुम बहुत सुंदर दिखोगे। क्योंकि कहते हैं ना कि यार आदमी कितना बड़ा बन जाए, अगर उसके अंदर संस्कार नहीं ना, वो कभी बड़ा ही नहीं बन सकता। पैसे तुम्हारे पास बहुत हैं, लेकिन आदमी जब तुम्हें तभी करेगा जब तुम्हारे अंदर संस्कार होंगे। तो टीचर का ये भी काम है कि उसके छात्र के अंदर, उसके बच्चे के अंदर संस्कार भी हो। अगर आप, मजाक नहीं कर रहा हूँ, जिस दिन एक संस्कार की छोटी सी बात कर रहा हूँ कि अगर तुम कोई ऐसा आदमी है जिससे तुम घर में ही आए, बस उसको तुम अच्छे से बात कर लो, नमस्ते मस्ती कर लो ना, लिटरली वो कई लोग से कहेगा बड़े भैया उनके यहाँ गए थे, आप बड़े अच्छे लड़का हैं यार, बताओ नमस्ते मस्ते सब करना, अच्छे से बात करना। तो यार मेरा मंतव्य तो वो है कि यार मेरे से पढ़े हुए जो बच्चे हो ना, अभी तक मैं ये सब चीज़ में क्यों नहीं ला रहा था ना, क्योंकि मैं यहाँ पर अभी शायद बहुत से ऐसे बच्चे जो नाइन्थ में मेरे से पढ़े नहीं, तो उनको लगता है कि यार ठीक है, तो उनको मैं अभी तक जोड़ने की कोशिश कर रहा था। लेकिन मैं जब मेरे से तुम पढ़ोगे ना यार, मेरा जो मेन है, मेरे से किसी तो है ही नहीं यार, आज मैं हूँ कल मैं नहीं रहूँगा, हकीकत जान लो, कोई परमानेंट नहीं है। आज तुम मेरे से पढ़ रहे हो, कल शायद तुम जैसे आज मेरे से फिजिक्स पढ़ रहे हो, कल किस से फिजिक्स पढ़ोगे, केमिस्ट्री तुम हर्षद से पढ़ोगे, बायोलॉजी तुम निधि मैम या योगी सर। भाई ऐसा तो है नहीं कि तुम अब बाद में कहोगे नहीं हमें अब रास्ता से ही पढ़ना है। तुम तैयारी करने के लिए जेईई नीट की तैयारी करने का नहीं, मुझे अब क्या बोलते हैं रास्ता से ही पढ़ना है। तुम यूपीएससी तैयारी करना है तो मुझे अब रास्ता से ही पढ़ना है। फिर इसके बाद तुमने कहा नहीं यार मैं अब ये तैयारी करूंगा, मुझे रास्ता से पढ़ना है, नहीं हो पाएगा। आपको हर एक स्टेप में एक नए लोग मिलेंगे, आपको हर जगह एक नए लोग को स्वीकार करना पड़ेगा। आप जब यहाँ से क्लास 10 से क्लास 11 में जाओगे तो आपको फिजिक्स जाओ जो कि आज मेरे से पढ़ रहे हो, तुम्हें वहाँ आगे चल करके तुम्हें किसान सर से पढ़नी पड़ेगी। आज हिंदी जो तुम निधि मैम से पढ़ रहे हो, निधि कह रहा हूँ, अदिति मैम से पढ़ रहे हो, कल जाकर के तुम्हें पूजा मैम से हिंदी पढ़नी पड़ेगी। तो कहोगे नहीं नहीं यार मुझे इनसे ही पढ़ना है। सोचो जरा, इज इट पॉसिबल? नहीं है। आपको जीवन में परिवर्तन को स्वीकार करना पड़ेगा। शायद कुछ कल मुझे हो जाए, मैं भगवान करे कभी मुझे जीवन अभी अपना प्यारा है यार जीवित है, लेकिन कल कुछ मुझे हो जाए तो क्या मैं पढ़ा पाऊंगा? तुम्हें कहीं ना कहीं किसी और को स्वीकार करना पड़ेगा। कोई मेरी जगह पर आकर के यहाँ पर खड़ा होगा, वो कहेगा हाँ आज मैं आपको आज विज्ञान पढ़ाऊंगा प्यारे बच्चों, मैं ये हूँ फलाना, आज से मैं आपको विज्ञान पढ़ाने वाला हूँ। कोई मेरे से बेहतरीन टीचर जिस दिन मिल जाएगा कि अब मेरे से बेहतरीन कोई होगा तो मेरे को हटा करके उसको रखा जाएगा यहाँ पर। इस बात का ध्यान रखना, यही रूल होता है, यही नियम है। जब कोई किसी से बेहतर आता है तो उसको हटा दिया जाता है। सरकार में भी तो यही है, जब किसी दिन किसी से बेहतर मिल जाता है उसको हटा दिया जाता है। मैं ये नहीं करूँ, मैं सिंपल बात है, मैं भी यहाँ पे परमानेंट नहीं हूँ, मैं भी खत्म जाऊंगा, मैं भी चीजें हो जाऊंगी, सब चीज बदल जाती है यार। परिवर्तन है, जीवन का नाम है। जब चीजें एक समय बाद सब कुछ बदलता रहता है, ऊपर नीचे चलती रहती हैं, आपको इसको स्वीकार करना पड़ेगा। और सिंपल सी बात बोल देता हूं कि आप लोग को एक चीज से मतलब होना चाहिए, वो है कि यार मुझे ज्ञान कहाँ से मिलता है, मैं कहाँ से अच्छा सीख सकता हूँ। दैट्स इट। आजकल के बच्चों का ना अंदर कंट्रोवर्सी है, जो दुनिया भर की बातें कर रहे हैं। आपको इस सब चीज से क्या मतलब है? हकीकत जानो, आपको केवल एक चीज से मतलब होना चाहिए यार, तुम्हारा 10वीं का बोर्ड है, ठीक है, 10वीं का बोर्ड, अगर इसमें तुम्हारे थोड़ा सा भी इधर उधर कोई बात करने की वजह से तुम्हारे रिजल्ट में थोड़ा सा एक नंबर भाई कम हुआ ना, तुम समझ लो कि फर्स्ट रैंक से सेकंड रैंक में आ जाओगे। तुम्हारे लिए एक एक सेकंड, एक एक क्षण कीमती है।
और मैं यही हर एक बच्चे के लिए कहता हूँ, चाहे वो जेईई नीट की तैयारी कर रहा हो, चाहे यूपीएससी की तैयारी कर रहा हो, या फिर कोई भी 12th की एग्जाम की तैयारी कर रहा हो। मेरा मानना है कि बच्चों को पॉलिटिक्स से, जो आज शायद वहाँ पे सीजेपी में भी हैं, मैं मानता हूँ कि साथ गलत हुआ है, वो बात भी अपनी रखने जाए, रखें, मैं बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उनको पॉलिटिक्स में नहीं जाना है। वो बात रखने के लिए खड़ी हो जाए, वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर वो पॉलिटिक्स में घुसना शुरू हो गए ना, तो वो उनका जीवन बर्बाद है। पॉलिटिक्स में घुसने के बाद कोई उनके हेल्प नहीं करने आया। आज देखो क्या हुआ उनके साथ, बेचारे वहां पे छोटे छोटे बच्चे थे, छोटी छोटी लड़कियां थी, उनको डंडे से मार रही हैं। मैं वहां पे, मैं सरकार है उसके खिलाफ नहीं बोल रहा, लेकिन मैं कह रहा हूं कि क्या मिला उनको आज, और यही है, यही ऐसे ही होता है। बस आप लोग जितना हो सके ना, मैं सिंपल से बात कहूंगा, जीवन में आप जब कभी आगे बढ़ना, हकीकत जान लो, आपको केवल एक दो चीज ध्यान में, माइंड में रखनी है। आपका जो मेन गोल है, तो आपको उसे अचीव करना है, और उस गोल को ध्यान में रखते रखते अपने आप को, अपने माता पिता को ध्यान रखना है कि यार उनको तुम कहाँ पर देखना चाहते हो, क्या चाहते हो, कैसे तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हारे पास कहाँ रहे, वो क्या सोचे कि मैं, हाँ यार मेरे लड़के ने। एक बात जान लो, पता है, जिस दिन तुमने देखा होगा यार कि लाइक जब बच्चों का रिजल्ट आता है ना, मम्मी पापा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। हमें सोचो कि आखिर ऐसा क्यों होता होगा, कि आंसू कैसे यार, वो उस वजह के आंसू होते हैं कि जो उन्होंने नहीं कर पाया, उसके उस बच्चे ने करके दिखाया है। तुम लोग से बहुत उम्मीदें होती हैं, लेकिन आप लोग अगर उनकी उम्मीदें पूरा नहीं कर सकते, तो यहाँ पर आकर के बहुत से बच्चे हैं, पता है, आप लोग ना खुद से झूठ बोलते हो। बहुत सारे बच्चे होते हैं, कहते हैं कि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। लिटरली अगर आप यहाँ पे बात करते हो ना क्लास में, और फिर जब यहाँ से क्लास खत्म होगी, फिर आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, लेकिन मम्मी पापा को तो लगा ना कि हमारा बेटा पढ़ रहा है। हकीकत जान लो कि हर एक बच्चे के मम्मी पापा यही बात बोलते होंगे, अरे हमारा लड़का है, वो बढ़िया क्या बोलते हैं, पीडब्ल्यू में कोचिंग ज्वाइन किया है, वो यार वो अच्छे से पढ़ाई कर रहा है, पीडब्ल्यू में यार उड़ान बैच स्टार्टिंग में ज्वाइन करा दिए हैं, और 3500 वाला बैच दिलाए हैं, इतना वाला बैच दिलाए हैं, बहुत अच्छा करेगा, और पता है उसमें अच्छे अच्छे टीचर से टॉपर बनेगा हमारा बच्चा, अरे इस बार बेहतरीन अंक आएगा। बहुत उम्मीदें हैं, भले तुमसे ना बताएं, लेकिन उनके माइंड में ये बात चल रही होगी। सोच के देखना, कभी उनसे पूछ के देखना, वो नहीं, वो इतना जानते हैं कि वो तुमसे इतना भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं कि तुम टॉपर बनो, लेकिन वो इतना एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि तुम यार अच्छे मार्क्स तुम्हारे आने चाहिए। लिटरली हर एक पेरेंट्स के ही होते हैं, यार हमारे लड़के के अच्छे मार्क्स आ जाए, क्योंकि यार आसपास के जब अड़ोस पड़ोस के लड़के, रिश्तेदार के लड़के के कुछ अच्छे परसेंट आ जाते हैं ना, तो वो उनकी भी इच्छाएं थोड़ी सी बन जाती है कि हमारा लड़का भी ऐसा कर जाता है, यार कितना अच्छा होगा। और जब तुम कर जाते हो ना, तो उसी वजह से उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। कुछ भी करना ना, तो बस उनके बारे में सोचना कि यार मेरे मम्मी पापा मेरे के लिए वेट कर रहे हैं कि मेरे को भी कुछ बेहतरीन करना है। कसम से कह दे रहा हूँ, अलग ही खुशी होगी, तुम्हारे आंखों में आंसू हो गए, मेरे आंख में आंसू आ गए। मम्मी पापा सबसे लाइक टॉप में होती है, उनका ध्यान रखो। ये बहुत बड़ी चीज़ है, याद रखना, जीवन में मम्मी पापा सबसे ऊपर होते हैं। मैं सच में आज भी है, घर से निकलता हूँ तो मम्मी पापा के पैर छू के निकलता हूँ कि पापा मम्मी सबसे ऊपर हैं, उनके अलावा कोई भी आया मैं आज तक उतना नहीं किया हूँ। तो अगर जीवन में कुछ हासिल करना है ना, तो बस ये एक बहुत कॉमन मोटिवेशन होता है, बहुत ये मम्मी पापा के लिए करना है, लेकिन करना रहता है, हकीकत जान लो। और व्यक्ति वही अचीव कर पाता है जो कुछ सोच के चलता है। आप ये करोगे, आशा करता हूँ आप लोग कर लोगे। बेहतरीन यार, पता नहीं कहाँ से मैं आज ज़्यादा ज्ञान दे दिया, तो हो जाता है कभी कभी। मम्मी पापा सबसे ऊपर है, मेहनत लगा के पढ़ाई करो। ये जो आप लोग कभी कभी बात करते हो ना यार, मुझे भी लगता है कि बताओ अभी आप किस एज में हो, इन पास हो, कुछ इसका रिजल्ट नहीं निकलेगा। आपस में दोस्ती यारी करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उस दोस्ती यारी को किसी और चीज़ में मत बदलो, किसी और चीज़ में अपने आप को मत भटकाओ। सॉरी यार, आपका 20 मिनट मैंने वेस्ट कर दिया, बट इसके लिए सॉरी। पता नहीं कहाँ से मैं सारी चीज़ें बोलने लगा, तो अगर आपको टाइम वेस्ट हुआ तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा कि आपका 20 मिनट बर्बाद किया। बस यार, अगर शायद कि मेरी बातों से शायद आपने 1% थोड़ा सा इसमें ले लिया और शायद कुछ अच्छा कर गया ना, तो मेरे लिए काफ़ी होगा। तुम्हारे यहाँ अभी यहाँ पे खड़े होने के बाद मेरे इस माफ़ी मांगने से वो काफ़ी बढ़ के है। अगर आपने कुछ हासिल कर लिया, अगर मेरी अगर एक बात भी तुमने यहाँ पर से जीवन में थोड़ा सा भी फॉलो कर ली ना, लिटरली मेरा वो सक्सेस हो जाएगा। ये मेरा 20 मिनट में तुम लोग से बात करना और वहाँ पे कुछ बोल देना। बाय बाय।